पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा हरिवंश पुराण एपिसोड 12। राजा सगर की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा बाहु शिकार और जुए आदि व्यसनों में ही पड़ा रहता था। इस अवसर का फायदा उठा बाहु के राज्य को है ताल झंग तथा शंखों ने छीन लिया। राज्य के छिन जाने पर राजा बाहु वन को चला गया और उसकी पत्नी भी उसके साथ हो ली। राजा ने दुखी होकर वन में ही अपने प्राण गंवा दिए। उसकी पत्नी यदुवंश की थी और गर्भवती भी थी। फिर भी वह राजा के पीछे पीछे वन को चली गई, क्योंकि उसकी सौत ने पहले ही उसे विष दे दिया था। वन में पति की मृत्यु के बाद वह जब पति की चिता बना सती होने के लिए उस पर चढ़ने लगी, उसी समय भृगुवंशी औरव ऋषि ने दया के कारण उसे रोक लिया। वह उसे अपने आश्रम ले गए। वहां उसने विष सहित गर्भ को उत्पन्न किया। यह आगे चलकर सगर के नाम से विख्यात हुआ। राजा सगर कभी धर्मच्युत नहीं हुए थे। ऋषि औरव ने सगर के जात कर्म आदि कर्म कराकर उन्हें वेद शास्त्र और अस्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने सगर को महाघोर आग्नेय अस्त्र दिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। जब सगर अस्त्र बल और शारीरिक बल से संपन्न हो गए, तब उन्होंने हयहों का संहार कर डाला। इसके उपरांत इन्होंने शक, यवन, कंबोज आदि को भी नष्ट करने का निश्चय किया। जब वीर सगर इन सबका संहार करने लगे, तब वे शक, यवनादि ऋषि वशिष्ठ की शरण में गए। तब वशिष्ठ जी ने कुछ विशेष शर्तों पर उन सबको अभयदान दिया और सगर को उन्हें मारने से रोका। तब सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु की बात रखते हुए उन्हें मारा नहीं, परंतु उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया। फिर उन राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर खस, तुषार, चोल आदि राजाओं पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा। उस घोड़े को पूर्व दक्षिण समुद्र के किनारे किसी ने चुरा लिया और उसे भूमि में छिपा दिया। तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से उस स्थान को खुदवाया। समुद्र के खोदने पर उनके पुत्रों ने आदि पुरुष कपिल रूपी विष्णु को सोते हुए देखा। उनके योग निद्रा त्यागने पर उनके नेत्र से निकलते हुए तेज से वे सब भस्म हो गए। केवल केतु, सुकेतु, राजा धर्मरथ और वंश चलाने वाले शूर पंचजन्य, ये 4 राजकुमार ही जीवित रह सके। तब उन्हें कपिल रूपी हरि नारायण भगवान ने यह वरदान दिया कि इक्ष्वाकु वंश अक्षय रहेगा और राजा सगर की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होगी। समुद्र उनका पुत्र कहा जाएगा और उन्हें अक्षय स्वर्गवास मिलेगा। भस्म हुए सगर पुत्रों को भी अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। फिर समुद्र ने राजा सगर को प्रणाम करा और उनके नाम सगर से ही समुद्र का नाम सागर पड़ा। राजा सगर ने फिर यज्ञ के घोड़ों को प्राप्त किया। राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इनके 60,000 पुत्र थे। सगर की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी विदर्भ नरेश की पत्नी केशिनी थी और छोटी रानी अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री थी। ऋषि औरव ने उन दोनों को 2 वर देते हुए कहा था, तुम दोनों इसमें से एक वर चुन लो। तब केशिनी ने वंश चलाने वाला एक पुत्र चुना और दूसरी ने 60,000 पुत्रों की कामना करी। तदंतर केशिनी के राजा सगर से असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पंचजन नाम से महाबलवान राजा हुआ। दूसरी रानी ने 60,000 वीर पुत्र पाए। पंचजन के वंश में राजा भागीरथ हुए, जो गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाए। ये गंगा जी को समुद्र तक लेकर गए। इन्होंने गंगा जी की पुत्री माना, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। भागीरथी के वंश में ही
भागीरथ की वंश में ही राजा दशरथ हुए, जिनके पुत्र राम ने पत्नी हरण के कारण रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया था। सीता राम के पुत्र कुश के पुत्र निषद थे और उनके पुत्र नल थे। ये सूर्य वंश के प्रमुख राजा थे। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे पूजनिया चिड़िया द्वारा शुक्र नीति का वर्णन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।